प्यार बस यहीं तक था, वादे बस यहीं तक थे। एक दूसरे को पसंद करते थे, फ़ोन पे बात किया करते थे। फिर इनके साथ ये हाल सा आ गया। एक तरफ अब्बू थे, एक तरफ ये थे। मुश्किल तो था। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, उन्हीं से करूँगी शादी। जी, फिर हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। दुख में हो सुख में हो, मैं इनको हमेशा तसल्लियाँ देती हूँ कि आप टेंशन नहीं लो। वो मुझे कहता है सोने तू परेशान होती है, मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं परेशान होती। भाई आज डिसेबल है, लेकिन शुरू से डिसेबल नहीं थे। लेकिन इस लड़की ने उस सब को इनके साथ कबूल किया। इसको कोई एतराज़ नहीं था ये सब होने के बावजूद। भाई के साथ ऐसा कौन सा हादसा पेश आया जो भाई आज इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सब हम लोगों को ये कपल बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। शादी को कितनी देर हो गई? तकरीबन 4 साल हो गए हैं। कैसे हुई थी शादी? पहली मुलाकात कहाँ हुई? कराची में। आप कराची? जी। और आप? मैं बुरे वाला। आप दोनों आपस में रिश्तेदार हैं या अलग अलग फैमिली से? ये मेरी पुप्पो के बेटे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सब भाई आपके साथ कैसे हुआ, पहले ये बताएं। ये मेरे साथ इस तरह हुआ कि मुझे हो गया टाइफाइड बुखार, और टाइफाइड बुखार की वजह से ना मेरे मसल्स जो है ना बिल्कुल वीक हो गए। तो टाइफाइड बुखार हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इन्होंने अटैक करना शुरू किया और मेरे मसल्स पे इन्होंने मतलब कि टाइफाइड ने अटैक किया है। जब ये बुखार हुआ है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब कि कुछ मंथ में जो है ना मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझसे उठा भी नहीं जाता था, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। आप जब इनसे मिली हो तो ये बिल्कुल ठीक थे? जी तब ठीक थे, ये जॉब करते थे। शादी पे हम मिले हैं, ठीक थे ये। आप यहाँ की हो, ये वहाँ की हैं। आपस में कितनी देर रिलेशन रहा है आप दोनों का? 2-2.5 साल रहा है ना। 2-2.5 साल आप लोगों का रिलेशन रहा है। तो उसके बाद फैमिली की तरफ से क्या मसाइल थे आपको? आपके रिश्तेदार हैं, आपकी फूफो के बेटे हैं? इनकी तरफ से तो कोई नहीं थे, तो मेरी तरफ से आए थे। फूफो ने रिश्ता कहा था अब्बू से, तो अब्बू कहते कि नहीं हमारी छोटी बेटी है लाडली, इतनी दूर तो हमने बयानी नहीं, अपने करीब भी कहीं नज़दीक करना है। तो फूफो ने फिर नहीं कोई बात की। तो फिर हम एक दूसरे को पसंद करते थे, फ़ोन पे बात किया करते थे। तो फिर इनके साथ ये हाल सा आ गया काफ़ी देर के बाद। जब ये हादसा नहीं हुआ था आपने अपने पेरेंट्स से बात की थी? नहीं, मैंने तब नहीं थी की थी कि मैं पसंद करती हूँ। किसी को पता भी नहीं था? आपकी फैमिली में सबको पता था? हाँ जी, मेरी फैमिली में पता। तो क्यों नहीं आपने बात की अपने पेरेंट्स से? मैं बस डरती रही, मैंने कोई बात ही नहीं की। मैंने तब बात की थी जब ये ऐसी हालत में हो गए थे कि नहीं मैंने उसी से करनी है, आप कर दो। तो तब अबू बिल्कुल भी नहीं थे मानते। अबू कहते पहले तो वो सही था, मैंने तब नहीं किया, तो अभी मैं क्यों करूँ, कि छोटी है सबसे, हम तेरी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहते। तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं उसको छोड़ सकती। कैसे शादी हुई फिर? घर वालों ने किस तरह से रोकने की कोशिश की? घर वालों को बस फ़ोन का भी मेरे का पता चल गया था। फ़ोन छुपा के रखा हुआ था? जी, काफ़ी मसले हो गए थे। तो बस भाइयों वगैरह ने डांटा भी, एक तो दफ़ा थप्पड़ भी पड़ रहे थे। तो फिर जब बस मुझे पता चल गया कि वो लोग नहीं मान रहे, फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, मैं उनको इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। मैं इनके पास चले गई थी। आपको मोहब्बत जब हुई वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जिस टाइम आपने इनको कबूल किया है, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी के साथ कबूल किया, तो आपके लिए मुश्किल नहीं था ये फ़ैसला? मुश्किल तो था। एक तरफ अब्बू थे, एक तरफ ये थे। मगर मैं अपने अब्बू से भी बहुत प्यार करती थी, उनके बगैर भी मैं कहती थी कैसे रहूँगी उनके बगैर। तो फिर जब इनकी तरफ देखती थी कि ये ऐसे हो गए हैं, सोचेंगे कि प्यार बस यहीं तक था, वादे बस यहीं तक थे। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा कि नहीं, मैं बस उन्हीं से करूँगी शादी, और नहीं किसी से भी करूँगी। फिर मैंने कहा फुप्पो है सकी, चलो एक ना एक दिन अब्बू मान ही जाएंगे। तो हुआ भी ऐसा ही कि जल्दी मान गए थे। मतलब प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, वो सीन था। वही सीन था ना। मतलब थोड़े इमोशनल हो गए थे, तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा हंसा दूँ। मुझे ये बताओ, इनसे आपने शादी तो कर ली, मोहब्बत तो निभा ली, अपना घर बार भी छोड़ दिया, क्या क्या मुश्किलात आई? क्योंकि वो अब जिस हालत में है, जाहिर है वो बाहर तो कमाने नहीं जा सकते ना, तो क्या क्या मुश्किलात आई आपको? मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है
किसी किसी बार मुझे बहुत होता है कि ये ठीक हो जाए बस जल्द से जल्द, क्योंकि जब लोग मुझे ताने देते हैं तो मुझसे फिर मैं रोती हूँ, बर्दाश्त नहीं क्या होती। ताने देते हैं लोग? औरतें पूछती हैं तुम कैसे खाती पीती हो, कैसे मतलब कि सर्कट चलाती हो घर का। तो किसी को क्या पता कि हमें हेल्प मिल जाती है, या ये तो उनको पता है कि मैं कपड़े वगैरह सिलाई करवाती हूँ, वो मुझसे कपड़े सिलाई करवाती हैं, पोलर का काम भी मेरे पास करवाने आती हैं। तो ये सब वो सवाल करती हैं कि इतने से काम से तुम कैसे घर का निज़ाम चला लेती हो। तो बस दुख होता है मुझे कि कुछ औरतें होती हैं कि सामने वाले की परेशानी नहीं देखती, वो बस ताने दे सकते हैं लोग। कभी कभी मुझे बहुत बहुत बातों का सामना करना पड़ता है। क्या इतने सालों में अब माशाल्लाह एक बेटी की माँ है, वो बाप है, मोहब्बत में कमी आई? लोगों ने तो उकसाने की पूरी कोशिश की हो? नहीं, हम एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, भले दुख में हो सुख में हो। मैं इनको हमेशा तसल्लियाँ देती हूँ कि आप टेंशन नहीं लो। वो मुझे कहता है सोने तू परेशान होती है, मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं परेशान होती। ये बहुत दफ़ा परेशान हो जाता है कि तू सारा काम करती है, मैं ठीक होता, मैं तेरे साथ ये करवा देता वो करवा देता। मैंने कहती हूँ आप परेशान नहीं हो, समझो आप ही करते हो। घर के जो सामान होता है, ग्रोसरी, सौदा, सल्फ, वो सारा कुछ आप करते हैं? जी, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। आपको ज़्यादा इसी चीज़ की तकलीफ़ या दुख होता होगा कि मेरी बीवी है या मेरी जिम्मेदारियाँ वो भी इसके सर पर पड़ी हुई हैं? बस इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ अपनी बेटी की तरफ देख के या इनकी तरफ देख के, क्योंकि हर काम इनको करना पड़ता है, बेटी का भी काम जो है इनको ही करना पड़ता है और मेरे लिए भी। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हो जाता हूँ मैं। कभी आपको नहीं ये चीज़ का एहसास हुआ कि ये मेरी वजह से इसने सब कुछ छोड़ा है, आज मैं इस हाल में हूँ, मैं इसको उस तरीके से वो सब खुशियाँ नहीं दे पा रहा जो शायद इसके हक था उन पर? होता है, क्यों नहीं होता। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपनी बीवी और बच्चों को खुश रखे। तो मेरे से जहाँ तक उस मालिक की मर्ज़ी है तो ज़रूर जो भी होगा खुदा बेहतर करेगा। मोहब्बत में बहुत बार लड़कियां या लड़के अंधे होकर ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फ़ैसले कर लेते हैं, लेकिन बाद में कई लोग उसको लेकर पछताते हैं, कई लोग उसको अपने गले का ढोल समझकर बजाते रहते हैं। इस बहन ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया, भाई ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया। हम लोगों की बेस्ट विशेज़ ये हैं कि अल्लाह इनको सेहत दे जल्द से जल्द, ताकि अपनी बेटी और अपनी बीवी की ज़िम्मेदारियाँ उठा सकें। लेकिन इस तरह किसी की भी मोहब्बत से मुतासिर हो जाना, मैं ये लड़कियों को स्पेशली कह रही हूँ कि इस तरह किसी की भी मोहब्बत से मुतासिर होकर आप अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर लो, तो उस चीज़ में यकीनन अपने बड़ों की थोड़ी सी सलाह मान लेनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी का बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं। जितना हो सके इस फैमिली की हेल्प कीजिए, भाई का इलाज हो जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी का फ़ैसला तो हो चुका और अब ये एक मासूम सी बच्ची की माँ है जिसका नाम हानिया है। मुझे उसमें फ़र्क नहीं पता चल रहा कि वो लड़की है या लड़का है, तो उसकी हेल्प हो ताकि वो आगे बच्ची अगर उसका मुस्तकबिल आगे ये बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम सब मिलकर उसका साथ दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।